जय भोले शंकर की। आज हम महाशिवरात्रि के बारे में बताएंगे कि महाशिवरात्रि किस दिन और कब मनाई जाएगी। सारी विधि विधान आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में शिव भोले का नाम ज़रूर लिखें। अब हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि का व्रत आपको कब रखना है। तो महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण रूप से पंचांग के अनुसार 11 मार्च बृहस्पतिवार 2021 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। यह तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आती है। इस दिन शिव योग बन रहा है। साथ ही इस दिन नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा। महाशिवरात्रि के दिन स्वयं शंभु शिवजी की पूजा की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि पूजा विधि विधान किस प्रकार करना है, किस समय आपको पूजा करनी है और किस समय नहीं करनी है। अब हम आपको महाशिवरात्रि की पूजा कब की जाती है तथा इसका शुभ मुहूर्त कब है, सारी जानकारी आपको अब हम पूर्ण रूप से सटीक देंगे। तो देखिए, महाशिवरात्रि 11 मार्च बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। इसका जो निशिता काल रहेगा वो 11 मार्च की रात 12:06 से 12:15 तक रहेगा। इसकी जो अवधि है निशिता काल की, ये होती है 48 मिनट की। कितने मिनट की? 48 मिनट की। इसके बाद रात्रि प्रथम पहर 11 मार्च की शाम 6:27 से लेकर 9:29 तक रहेगा। रात्रि द्वितीय पहर 11 मार्च की रात 9:29 से लेकर 12:31 तक रहेगा। रात्रि तृतीय प्रहर 11 मार्च की रात 12:31 से 3:32 तक रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कब क्या करना है। सारी जानकारी देखते रहिए, किस तरह से आप पूजा विधि विधान से मनाओगे। ये देखिए, जो रात्रि चतुर्पहर रहेगा वो 12 मार्च को सुबह 3:32 से सुबह 6:34 तक रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि रहेगी, जिसमें आपको शिवरात्रि का पारण समय यानी आपको जो पारण ग्रहण करना है वो 12 मार्च की सुबह 6:34 से शाम 3:02 तक करना है। यानी आपको 11 मार्च को तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो रखना है। उसके बाद 12 मार्च की सुबह 6:34 से लेकर 3:02 तक आप पारण ग्रहण कर सकते हैं। पारण में आप फल का सेवन कर सकते हैं। फल के अलावा जो कंदमूल हैं उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दान कर सकते हैं। दान करने से और आपको पारण ग्रहण करने से आपको सारी सुख समृद्धि प्राप्त होगी, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो क्यों महत्व होता है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा की जाती है, आप सभी जानते हैं ये। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिन व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो वो महाशिवरात्रि वाले दिन महाशिव भोले का व्रत कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी करवा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। या तो अब देख लीजिए, यानी जो स्त्रियां महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं तो उसको जिसे वो चाहती हैं उसी तरह का उनको वर प्राप्त होता है इस व्रत को करने से। अगर कन्या का विवाह काफ़ी समय से नहीं हो रहा है, किसी भी तरह बाधा आ रही है, तो उसे महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तो जिन कन्याओं का विवाह में कोई भी बाधा आ रही हो या विवाह नहीं हो रहा हो किसी कारणवश, तो उनको पूर्ण रूप से महाशिवरात्रि का व्रत विधि विधान से करना अनिवार्य है। पारण ग्रहण का समय भी आपको याद रखना है जिन कन्याओं ने का विवाह नहीं हो रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति में के लिए यह व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। यानी आप
जो भी कन्याएं स्त्रियां इसका व्रत रखती हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक इस व्रत को माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख शांति समृद्धि बनी रहती है इस व्रत को करने से। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्रत करने का किस दिन आपको अच्छा दिन रहेगा। तो देखिए कि 11 मार्च को आपको महाशिवरात्रि का पर्व मनाना है, यानी जो व्रत है वो आपको 11 मार्च को मनाना है और बृहस्पतिवार रहेगा उस दिन। साथ ही साथ आपका जो व्रत रहेगा उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ व्रत ही करना है, ना कुछ ग्रहण करना है। और ग्रहण करने के लिए जो समय मैंने आपको बताया है, पारण ग्रहण करने का समय 12 मार्च को है, यानी 12 मार्च आप सुबह 6:34 से ही आपको पारण ग्रहण करना है। यानी आपको फल, गाजर का हलवा ये भी आप खा सकते हैं 3:02 तक। इसके बाद जो महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो चाहें आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं इस व्रत को करने से। जय भोले शंकर।